फॉरेक्स भी है, फ्यूचर्स भी है, इंस्टेंट भी है, वन स्टेप भी है, टू स्टेप भी है। इंस्टेंट में 2 तरह के अकाउंट हैं, वन स्टेप में 1 तरह का अकाउंट है, टू स्टेप में 3 तरह का अकाउंट है। तो भाई यहाँ पर तो मतलब ऐसे 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 सब कुछ सजा के इन्होंने रख दिया है, आपको अपने हिसाब से देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। सब जो चीज़ें आपको अपनी ट्रेडिंग के सिस्टम से ही अवॉइड करनी चाहिए वही चीज़ उन्होंने लिख के बोल दिया, भाई अगर आप ये करोगे तो मैं आपको फंडेड नहीं करूँगा, और फंडेड में ये करोगे तो मैं पे आउट काट दूँगा। मेरी ऐसी वीडियोज़ है जहाँ पर तुम्हें अलग अलग वीडियो भले देखनी पड़ जाए, लेकिन मतलब मैं डालूंगा मेहनत, मैं एफर्ट मारूंगा कि मैं कम से कम एक चैलेंज को डेप्थ में रिव्यू करने के लिए आधा घंटे का टाइम तो दूं। तो अब हम आ चुके हैं भाई FAQ पे, जहां पर एक्वा फंडेड ने बोला है वेलकम टू फॉरेक्स हेल्प सेंटर। तो भाई मैं रिव्यू करूं और उसमें थोड़ा बहुत कलेश ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई मैं जब रिव्यू करता हूं तो जितना ज़्यादा मैं FAQ को डिटेल में जाके पढ़ता हूं, आई थिंक कि कोई जाके पढ़ता होगा। चाहे कोई भी परफॉर्म कितना भी बोल ले कि कोई भी अकाउंट जो है कितना इजी है पास करना, लेकिन मैं आपको सच बताऊं ना तो कोई भी अकाउंट पास करना आसान नहीं है। आपको ट्रेडिंग पे फोकस करना होता है, फिर उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट में फोकस करना होता है, फिर आपको अपने प्रोसेस पे फोकस करना होता है। लेकिन परफॉर्म तो बनी ही इसलिए है कि वो हमसे कुछ ना कुछ ट्रिकी चीज़ें करवाए और हमसे हमारा अकाउंट जो है ब्रीच करवा दी। तो इसलिए जो है हम आज एक और प्रॉफर्म का रिव्यू करेंगे। देखो प्रॉफर्म बहुत टाइम से है, लेकिन इस प्रॉफर्म के बारे में ना मार्केट में बहुत ही मिक्स थॉट है। मिक्स थॉट कैसे है मैं तुमको बताता हूँ। कभी तुमको एक टाइम आएगा, 1-2 महीना तुम्हें बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा, फिर 2-3 महीना जो है कुछ गड़बड़ सुनने को मिल जाएगा, फिर 6 महीना बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा, फिर 1-2 महीना कुछ गड़बड़ सुनने को मिल जाएगा। वैसे अगर प्रॉफर्म की टाइमलाइन के हिसाब से इसको देखें ना, ये होता ही रहता है। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि भाई हम एक प्रॉफर्म को इवेलुएट करें कुछ चीज़ों के बेसिस पे। अब वो बेसिस क्या क्या होने वाले हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हम कभी भी किसी भी प्रॉफर्म को जब रिव्यू करते हैं तो रिव्यू करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब आप एक नए ट्रेडर होते हो, जब आप एक नए इंसान होते हो जिसको प्रॉफर्म का के बारे में पता नहीं है, आपने अभी नया नया नाम सुना है, आपने अभी किसी को ट्रेड करते नहीं देखा है, तो आप क्या करते हो, आप नॉर्मली जाके उसको सर्च करते हो। अब सर्च करने पर क्या आता है, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कैसी है, उसका ऑनलाइन कहाँ कहाँ पर वो लिस्टेड है, जहाँ जहाँ पर लिस्टेड है वहाँ पर उसकी क्या सिचुएशन है, इन सिचुएशन को समझते हैं। अब सिचुएशन के हिसाब से हम जज नहीं कर सकते, बट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू तो बना ही सकते हैं। सेकेंड, चैलेंजेस कैसे हैं और राइट नाउ मार्केट में किस तरह का कंपटीशन है, और उस तरह के कंपटीशन में जो अभी चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस के हिसाब से कौन कितना अच्छा है, उसके हिसाब से कितना बुरा है। देन इन्वेस्टमेंट वाइज आएंगे कि कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है आपको उसकी कंपेयर टू कोई और प्रॉफर्म। अब कॉस्टिंग का जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है वो उस प्रॉफर्म की क्रेडिबिलिटी, पे आउट का प्रोसेस वर्सेस वो जस्टिफाई होता है कि नहीं। उसके बाद नई चीज़, जब चैलेंजेस को रिव्यू कर लेंगे तो फिर हम आएंगे FAQ पे कि भैया वो कौन सी बातें हैं जो वहाँ पे नहीं लिखी हुई हैं, जो चैलेंज के फ्रंट पेज पे नहीं लिखी हुई हैं, जो कोई भी प्रॉफर्म फ्रंट पेज पे नहीं लिखती, हम उसको एक बार इन डेप्थ रिव्यू करेंगे। देन वो रिव्यू करने के बाद फिर हम चैलेंजेस वाइज जाएंगे। देखो चैलेंजेस वाइज जाना थोड़ा सा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 2.5-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक प्रॉफर्म ओवरऑल रिव्यू करूँगा इस वीडियो में, फिर इस वीडियो के बाद मैं उसका 1 स्टेप 2 स्टेप रिव्यू करूँगा, और फिर मैं इंस्टेंट का पूरा एक अलग रिव्यू करूँगा, यानी कि पूरा इंस्टेंट अकाउंट। देखो भाई मेरी ऐसी वीडियोज़ है जहाँ पर तुम्हें अलग अलग वीडियो भले देखनी पड़ जाए, लेकिन मतलब मैं डालूंगा मेहनत, मैं एफर्ट मारूंगा कि मैं कम से कम एक चैलेंज को डेप्थ में रिव्यू करने के लिए आधा घंटे का टाइम तो दूं। तो सबसे पहले हम जाएंगे आराम से उसकी सोशल प्रेजेंस चेक करेंगे, इंटरनेट प्रेजेंस चेक करेंगे कैसी है, क्या रेपुटेशन है, रिव्यूज़ को पढ़ेंगे, अच्छे रिव्यूज़ को पढ़ेंगे, ख़राब रिव्यूज़ को पढ़ेंगे, ख़राब रिव्यूज़ में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। देन चैलेंजेस को ओवरऑल देखेंगे, फिर FAQs को देखेंगे, और फिर पे आउट के क्राइटेरिया को देखेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ पर पे आउट्स का डेटा आता है, और वहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि भाई सच में उस प्रॉफर्म का क्या सीन है। तो हम करने वाले हैं आज एक्वा फंडेड का रिव्यू, और एक्वा फंडेड का रिव्यू किन किन चीज़ों पे होने वाला है वो मैंने तुमको बता ही दिया है। तो गाइज अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, और हम अब चल के देखेंगे भाई एक्वा फंडेड के बारे में सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले भाई सबसे पहला काम, सबसे पहले हम सर्च करेंगे प्रॉफर्म का नाम है जो कि है एक्वा फंडेड। तो भाई जब मैं एक्वा फंडेड सर्च करता हूँ तो सबसे पहले आती है इनकी वेबसाइट, यानी कि इनका SEO थोड़ा सा इनके नाम पर तो अच्छा है। अब बेस्ट प्रॉफर्म सर्च करूँ तो बेस्ट इंस्टेंट अकाउंट सर्च करूँ तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं एक्वा फंडेड अभी सर्च करता हूँ तो अभी इनका नाम आ रहा है। तो सबसे पहले इनका अगर नाम देखूँ तो एक्वा फंडेड लीडिंग प्लेटफॉर्म विद द इंस्टेंट फंडिंग कैसी बात कर रहे हो यार, इंस्टेंट फंडिंग में कैसी कैसी चीज़ें आ चुकी हैं ये हम सबको पता है। फिलहाल अब यहाँ पर है पास फर्स्ट
पे लेटर, यानी कि इनके पास एक अकाउंट ये भी है कि आप पहले जो है पास कर लो फिर पे करो, देन लॉगिन है, देन ट्राई एक्वा है, फिर अबाउट है, इनका हाउ इट वर्क है। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी आ रही हैं, एक्वा फंडेड एंड ऑनेस्ट रिव्यू, कैन आई पास 100K चैलेंज अकाउंट विद एक्वा फंडेड रिव्यू इन 7 मिनट्स, 3 दिसंबर 2025, 20 मई 2026, 12 दिसंबर 2025, यानी कि क्रिएटर्स भी काफ़ी वीडियोज़ बना रहे हैं। देन प्रॉफम मैच पे लिस्टेड है, अभी हम रिव्यू पे चल के देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं है। फिर उसके बाद ट्रस्ट पायलट पे लिस्टेड है, देन रेडिट पे थोड़ी सी कुछ वार्निंग्स हैं, और प्रॉफम फिर ट्रेड लॉकर पे भी है और भी जगह है। आई थिंक लोग सर्च भी करते हैं एक्वा फंडेड रिव्यू के बारे में, एक्वा फंडेड पे लेटर, यानी कि काफ़ी लोग उनके पे लेटर अकाउंट में इंटरेस्टेड हैं। एक्वा फंडेड के रूल्स, एक्वा फंडेड $1 अकाउंट रूल, यानी कि इनका एक $1 अकाउंट रूल भी है, मतलब $1 अकाउंट भी है कोई, हम उसको भी चेक करेंगे। एक्वा फंडेड $1 के, यानी ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, काफ़ी लोग सर्च कर रहे हैं तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एक्वा फंडेड पे आउट, एक्वा फंडेड इंस्टाग्राम, इज़ एक्वा फंडेड लेजिट, गुड क्वेश्चन, इज़ एक्वा फंडेड लेजिट, तो हम इस पर बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम चलेंगे यूट्यूब पे। अब अगर मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ एक्वा फंडेड, तो एक्वा फंडेड ही चैनल आते हैं सबसे ऊपर, और इनके हैं 11.2K सब्सक्राइबर्स। लास्ट वीडियो अपडेट हुई है 3 दिन पहले, यानी कि फर्म सोशल मीडिया पे एक्टिव है। सो यूट्यूब इज़ एक्टिव, वीडियोस अपलोड हो रही हैं, लोग बता रहे हैं आपको ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। अगेन अगर मैं एक्वा फंडेड सर्च करता हूँ तो फिर मुझे $1 में इंस्टेंट अकाउंट के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछ रखा है यहाँ पर, और अपने जतिन भाई क्रेज़ी, देन वीडियोस काफ़ी लोगों ने बना रखी हैं। नाइस, आई होप मैं इन सबसे बेहतर वीडियो आपको बना के दूँगा, ठीक है। माई फर्स्ट पे आउट ऑफ द ईयर, इंटरेस्टिंग वीडियो, देख सकते हो आप लोग इनकी वीडियो। इज़ एक्वा फंडेड एज गुड एज इट साउंड्स, चलो बढ़िया है, और मतलब वीडियोस भी काफ़ी हैं, इसका मतलब ट्रेडर्स काफ़ी एक्टिवली एक्वा फंडेड को देखते हैं, एक्वा फंडेड को ट्रेड करते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा रिव्यूज़ होने का मतलब है कि एक्वा फंडेड काफ़ी एक्टिव है। अब नेक्स्ट चीज़, हम प्रॉफम मैच पे लिस्टेड है, हम प्रॉफम मैच पे एक्वा फंडेड को देखते हैं कि क्या सीन है भाई। एक्वा फंडेड प्रॉफम मैच पे लिस्टेड है, और एक्वा फंडेड के CEO साहब है लुइस मॉर्टन, एंड देन 4.3 ओवरऑल रिव्यू है, 281 टोटल रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, हम एक बार रिव्यूज़ को थोड़ा और डीपली पढ़ के देखेंगे कि क्या है कैसा है, बट देन इट्स गुड नंबर ऑफ रिव्यू, क्योंकि 4.3 का जो स्कोर है एक अच्छा स्कोर है एक्वा फंडेड के लिए। बाकी और कहीं पे कुछ खास लिस्टिंग मुझे दिख नहीं रही है, तो अब हम सीधे चलते हैं एक्वा फंडेड की वेबसाइट पे, और भैया मैं क्लिक करता हूँ एक्वा फंडेड वेबसाइट, तो बहुत ही तेजी से लोड हो गई है भाई, इंस्टेंट, ओ नाइस। चलो सबसे पहले उन्होंने बोला भाई ज्वाइन कर लो आप 2,40,000 प्लस फॉरेक्स ट्रेडर्स को, यानी कि कस्टमर बेस तो एक्वा फंडेड का बड़ा है। अभी हम फॉरेक्स के प्लान्स को रिव्यू करेंगे, फ्यूचर्स का भी हम देखेंगे, ठीक है। और इनका कहना है कि इनका जो ये रेटेड है ये 9.4 आउट ऑफ 10 है फ्रॉम द 5K प्लस वेरीफाइड रिव्यूज़, बट ये कहाँ का सोर्स है ये हमें नहीं पता, ठीक है। डाइव इनटू द सक्सेस विद आवर कैपिटल, इनका कहना है कि ट्रेड करो आप हमारे कैपिटल से, और 100% तक का प्रॉफिट जो है आप रख सकते हो। वेरी नाइस, सब बोलते हैं ये। और यहाँ पर उन्होंने लगाए हैं कुछ पे आउट सर्टिफिकेट, सब पे आउट सर्टिफिकेट तो बहुत बड़े बड़े हैं भाई, बट अगर इस पर QR लगा होता तो और मज़ा आ जाता, बट कोई बात नहीं, इट्स बिग सर्टिफिकेट, और सारे बड़े सर्टिफिकेट है और हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। पे आउट गारंटी, नो डिनाइल्स, लिखते तो सब हैं, देखते हैं कि एक्वा फंडेड क्या सीन है, ठीक है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भाई आपको सारे मिल रहे हैं यहाँ पर, मेटा ट्रेडर मिल रहा है, मैच ट्रेडर मिल रहा है, ट्रेड लॉकर मिल रहा है, सी ट्रेडर मिल रहा है। कस्टमर सपोर्ट कह रहे 24/7 अवेलेबल हैं, या वो तो वहाँ भी हमारी बात हुई थी। इनका कहना है कि $2,450 का इनका एवरेज पे आउट है, और हाईएस्ट जो है वो $1,19,175 का है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर का है। और ये रही हमारे सामने सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बॉयज़, हम करेंगे इसको बढ़िया से रिव्यू। बढ़िया से रिव्यू क्या समझ लो, पहले तो हम समझेंगे कि कितने, पहले तो इनके पास ऑप्शन बहुत हैं, इतने ऑप्शन हैं कि ये वाला सीन है कि आपकी थाली में सब कुछ रखा गया है, आपको क्या क्या खाना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। फॉरेक्स भी है, फ्यूचर्स भी है, इंस्टेंट भी है, 1 स्टेप भी है, 2 स्टेप भी है। इंस्टेंट में 2 तरह के अकाउंट हैं, 1 स्टेप में 1 तरह का अकाउंट है, 2 स्टेप में 3 तरह का अकाउंट है। तो भाई यहाँ पर तो मतलब ऐसे 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 सब कुछ सजा के इन्होंने रख दिया है, आपको अपने हिसाब से देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टेंट फंडिंग। वैसे मैं एक एक करके इन अकाउंट्स का अलग अलग रिव्यू करूँगा कि, लेकिन अभी हम देख लेते हैं बस कि ओवरऑल क्या सिचुएशन है इनकी, ठीक है। सबसे पहला है इंस्टेंट फंडिंग, देखते हैं। इंस्टेंट फंडिंग इनके पास स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आपका शुरू होता है 2.5K से लेके 300K तक। अच्छा, एक्वा फंडेड में ये चीज़ मैंने बहुत इंटरेस्टिंग देखी है,
इंस्टेंट अकाउंट भी इतने बड़े बड़े साइज़ तक अवेलेबल है, बहुत कम प्लेटफॉर्म हैं जो जिनके अंदर इतना गट है कि वो इंस्टेंट अकाउंट इतने बड़े नंबर्स के दें। जहाँ तक कि मुझे मालूम है 1-2 फर्म ही हैं ऐसी। तो इंस्टेंट अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो कंसिस्टेंसी रूल को बहुत अच्छे से ब्रेक कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो, आप दिन में एक ही ट्रेड लेते हो, लिमिटेड रिस्क साथ ट्रेड लेते हो, लूजिंग स्ट्रीक बहुत लंबी नहीं आती है, तो इंस्टेंट अकाउंट बेस्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इतने बड़े कैपिटल पर ट्रेड करोगे, $3 लाख होता है, अराउंड 3 करोड़ के आसपास। अब 3 करोड़ का कैपिटल अगर आप ट्रेड करोगे तो आप अगर मेंटेन भी कर लेंगे ना 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में, तो जो सिंगल पे आउट भी बनेगा वही कम से कम बनेगा 8-10-15 हज़ार डॉलर के आसपास का। तो इसलिए बड़ा अकाउंट जो है वो मैटर करता है। तो स्टैंडर्ड अकाउंट जो है इनका वो $3 लाख तक का अकाउंट है, और $3 लाख का अकाउंट जो है आपका आता है $1810 का। लेकिन आप इस पर अगर हमारा कोड TFL क्लब वगैरह यूज़ करोगे तो आपको 50% ऑफ मिलके ये $995 का हो जाएगा। अब थोड़ा समझते हैं कि भाई है क्या ये। मैक्सिमम डेली लॉस आपको मिलेगा कोई नहीं, डेली लॉस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डेली लॉस आप कर सकते हो, मैक्सिमम लॉस 3% है, यानी कि अगर आप 100K का अकाउंट लेते हो तो आप $3000 से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकते। आपको $3000 का लॉस अगर आपने कर दिया तो आपका वो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अकाउंट का लेवरेज आपको मिल रहा है 1:50 का, रिवॉर्ड है पे आउट ऑन डिमांड, और प्रॉफिट स्प्लिट है अप टू 100%, यानी कि वो आपके चूज़ करने पे है। प्रो में क्या है, प्रो में देखते हैं। देखो प्रो तो 400K तक है भाई, प्रो तो 400K तक की है, और उसकी कॉस्ट जो है $2699 है। TFL क्लब कोड यूज़ करोगे तो $1484 का पड़ेगा। मैक्सिमम डेली लॉस यहाँ पर 3% है, वहाँ पर मैक्सिमम लॉस 3% था। ये देखो, ये यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 3% है, लेकिन प्रो में डेली लॉस 3% है और मैक्सिमम लॉस 6% है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने मैं पूरा भरोसा के साथ कह सकता हूँ कि इन्होंने कंसिस्टेंसी रूल के बारे में नहीं लिखा है, बट FAQ में कंसिस्टेंसी रूल के बारे में होगा, हम उसको रिव्यू करेंगे तो वो हम देखेंगे, ठीक है। रिवॉर्ड पे आउट ऑन डिमांड है, प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 100% है, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है। ये एक क्रेजी चीज़ है। अब बात करते हैं वन स्टेप की। वन स्टेप में आपके पास मैच ट्रेडर अवेलेबल है, ट्रेड लॉकर अवेलेबल है, मेटा 5 अवेलेबल है, सी ट्रेडर अवेलेबल है। उसके लिए आपको $15 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। वन स्टेप में आपको मैक्स फंडिंग, मैक्स अकाउंट आप ले सकते हो $2 लाख का। $1000 का अकाउंट है, TFL क्लब कोड यूज करने के बाद आपको 500 समथिंग का पड़ेगा। प्रॉफिट टारगेट 9%, ठीक है। मैक्सिमम डेली लॉस 3%, सेम टू सेम इंस्टेंट अकाउंट की तरह। मैक्सिमम लॉस 6%, सेम टू सेम इंस्टेंट प्रो अकाउंट के बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखना है कि अकाउंट लेवरेज यहाँ पर 1:100 का है, इंस्टेंट में 1:50 का है। रिवॉर्ड्स यहाँ पर बाई वीकली है, प्रॉफिट स्प्लिट आप 100% तक अचीव कर सकते हो। आई थिंक एड ऑन सेलेक्ट करना पड़ेगा, न्यूज ट्रेडिंग यहाँ भी अलाउड है। 2 स्टेप देखते हैं भाई। 2 स्टेप में है 3 मॉडल। 2 स्टेप में सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड आपको पड़ेगा 100K का अकाउंट $469 का। TFL क्लब कोड यूज करोगे तो $257 का पड़ेगा। प्रॉफिट टारगेट 8% फेज 1 में, मैक्सिमम डेली लॉस 5%, मैक्सिमम डेली लॉस 8%, अकाउंट लेवरेज 1:100 मैक्स क्यों लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा, इसको हम लोग FAQ में चेक करेंगे भाई, कुछ छोड़ेंगे नहीं हम, तुम चिंता मत करो। फिर प्रॉफिट टारगेट 5% और मैक्सिमम डेली लॉस 5%, मैक्सिमम डेली लॉस 8%, यानी कि तुम्हारे पास एक दिन में 5% लॉस करने को है, 8% तुम्हें टोटल बनाना है। सेकंड फेज है 5% लॉस करने को है डेली और 5% तुमको प्रॉफिट टारगेट बनाना है। ये एक कॉम्पैक्ट, अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, अगर आप एक तरीके से अकाउंट पास करना जानते हो तो ये आई थिंक बहुत अच्छा अकाउंट है। कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा नहीं है भाई, 5%, 8% मैक्सिमम लॉस है आपके पास, और प्रॉफिट टारगेट 8% है, मैक्सिमम डेली लॉस 5% के आसपास है। सेम टू सेम फंडेड में भी अप्लाई होगा। इट्स वेरी गुड वन। अब बात करते हैं प्रो की। प्रो में आपको 10% टारगेट बनाना है, 10% मैक्स लॉस मिलेगा, 5% का डेली लॉस मिलेगा। सेम टू सेम है बिल्कुल उसी तरह की। यहाँ पर बस आपको 2% एक्स्ट्रा नीचे लॉस करने को मिल रहा है, 2% एक्स्ट्रा ऊपर प्रॉफिट टारगेट बनाने को मिल रहा है। प्रो में बस ये डिफरेंस है। इलाइट में 8%, 4%, 10%। यहाँ पर मैक्सिमम लॉस ज़्यादा मिल रहा है, मैक्सिमम डेली लॉस 1% कम मिल रहा है, प्रॉफिट टारगेट सेम है। सो इन्होंने करा कुछ नहीं है, इन्होंने बस ये करा है कि इन तीनों मॉडल में बस प्रॉफिट टारगेट, मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम डेली लॉस को थोड़ा सा ट्विक किया है। आप अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हो। प्राइसिंग में भी 100K में कोई डिफरेंस है नहीं, 251, 235, 257, यानी कि $20 के अंदर अंदर आप ये सारे गेम कर सकते हो। ये एक अच्छी चीज़ है एक्वा फंडेड में कि आपके पास मल्टीपल चॉइस हैं चीज़ों को करने के लिए। आप अपनी कुछ अच्छी प्रोबेबिलिटीज़ को फंडेड अकाउंट में लोड कर सकते हो। तो ये तो हो गई इनके चैलेंज की बात, ठीक है। आगे कहते हैं टेक ए चैलेंज करो, ट्रेड गेट पेड करो, इट्स फाइन, गुड, ठीक है भाई। अभी तक ये कह रहे हैं कि इन्होंने करीब अराउंड 70 मिलियन के आसपास का पे आउट दे रखा है, और गेट पेड इन 24 आवर्स और वील पे यू $1000।
आप अगर 24 घंटे रिक्वेस्ट पे अगर आप पे आउट रिक्वेस्ट करते हो और वो 24 घंटे में जो है पे आउट अगर नहीं मिलेगा तो भाई आपको मिलेंगे $1000 एक्स्ट्रा। हम ट्रेड करेंगे, ट्रेड करके पता करेंगे इस बात को। और कुछ खास है नहीं भाई। और ये फीडबैक्स पड़े हुए हैं इनके पास, वेबसाइट पे तो सारे अच्छे ही फीडबैक होंगे। देन अब हम चलेंगे भाई मेन सेक्शन में, जो कि है FAQ का। तो अब हम आ चुके हैं भाई FAQ पे, जहाँ पर एक्वा फंडेड ने बोला है वेलकम टू फॉरेक्स हेल्प सेंटर। ठीक है, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो जनरल FAQ है जो हमें 100% देखना ही चाहिए, फिर ट्रेडिंग रूल्स हैं, फिर रिवॉर्ड्स हैं, फिर फॉरेक्स के मॉडल्स हैं। मॉडल्स का सेगमेंट बहुत बड़ा होने वाला है इनका, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो डिटेल में देखेंगे हम सारी चीज़ों को। फिर एफिलिएट का है, फिर प्लेटफॉर्म है के बारे में इनका, फिर इनका आर्टिकल है, फिर एक्वा का स्केलिंग प्लान है, एक्वा इलाइट। चलो तो आराम से बैठ जाओ, कॉपी किताब लेके बैठ जाओ। ठीक है, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउ डू आई बिकम फंडेड बाय एक्वा फंडेड, ये सबको पता होगा। अकाउंट खरीदो और ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स पूरे करो, क्लियर करो, ये हमारे लिए कोई सेंस नहीं बनता। हाउ मैनी अकाउंट्स कैन आई ट्रेड, ये थोड़ा देखते हैं कि आप भाई इनके साथ कितने अकाउंट ट्रेड कर सकते हो। यू कैन परचेज एंड ट्रेड मल्टीपल इवैल्यूएशन अकाउंट्स एट द सेम टाइम, सही बात है, पैसा मिलेगा। फॉर फंडेड अकाउंट्स ट्रेडर कैन मर्ज एलिजिबल फंडेड अकाउंट्स अप टू मैक्सिमम एक्टिव फंडेड एलोकेशन फॉर $4 लाख। ठीक है, अब भाई ये है कि $4 लाख तक क्या आप मैक्सिमम फंडिंग कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो आपने 100K, 50K, 25K ऐसे करके अगर आपके अलग अलग फंडेड अकाउंट हैं तो आप उनको मर्ज कर सकते हो। जब आप मर्ज करोगे तो आप उस मर्जर को मैक्स टू मैक्स $4 लाख तक लेके जा सकते हो। बट प्लीज नोट, द इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स कैन नॉट बी मर्ज, तो बट इंस्टेंट अकाउंट्स मर्ज नहीं होंगे। एलिजिबल ट्रेडर में ऑल्सो बी एबल टू स्केल बियॉन्ड थ्रू द एक्वा फंडेड स्केलिंग प्लान विद द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो अप टू $4 लाख इन फंडिंग, वो तो पहले उन्होंने बोल दिया। इज देयर ब्रीच फॉर इनएक्टिविटी, चलो ये भी देख लेते हैं कि भाई इनएक्टिविटी, अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई एक ट्रेड प्लेस करनी पड़ेगी तभी, नहीं तो आप इनएक्टिविटी में आपका बंद कर दोगे। एम आई रियल ट्रेडिंग मनी, नो, मैं पहले बता देता हूँ, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आर देयर एनी कंट्रीज वी कैन नॉट ट्रेड फ्रॉम, हम जहाँ पे रहते हैं हमारी वीडियो इंडिया में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, हमें पता है कि इंडिया में कर सकते हैं। व्हेन डज द इवैल्यूएशन स्टार्ट, आप परचेज करोगे स्टार्ट हो जाएगा। डू आई हैव टू पे फॉर माई लॉस, नो, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंडिंग एंड लाइबल फॉर द लॉसेज इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो लॉस होगा भाई वो उनके ट्रेडिंग अकाउंट से होगा, फंडेड अकाउंट से होगा। आपने बस परचेज कर लिया है, आपने अगर अकाउंट ब्रीच किया तो आपका सिर्फ वही लॉस है। कैन आई लीव प्रॉफिट्स इन माई अकाउंट, yes, there is no requirement to withdraw your profits. You can leave your profits in your trading account and continue the trading, provide the account remains with Aqua funded rules, terms and trading parameters. आप जब पे आउट रिक्वेस्ट करने लायक हो जाएंगे तो आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इवेल्युएशन फ़ी रिफंडेबल है नहीं, येस, इवेल्युएशन फ़ी यू पेड फॉर द अकाउंट इज फुल्ली रिफंडेबल व्हेन यू रिसीव योर 4th पे आउट, यानी कि अगर आप चौथा पे आउट लेते हो, लगातार 4 पे आउट लेते हो विदाउट हार्ड ब्रीच करे हुए उस अकाउंट से, तो आपको उस अकाउंट की जो फीस है वो रिफंड मिल जाएगी। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैपिटल यू अलाउड, $4 लाख भाई मैं बता रहा हूँ आपको। व्हाट हैपेंस इफ आई फेल इवैल्यूएशन ऑफ फंडेड अकाउंट, कुछ नहीं, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। हाउ डू आई बिकम आई एक्वा फंडेड एफिलिएट, तो जनरल एफएक्यू में यार कुछ खास नहीं है। ठीक है, वेरी ऑनेस्टली जनरल एफएक्यू में कुछ खास नहीं है, इट्स वेरी जेनरिक जो हर प्रोफॉर्म का रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन किसी भी प्रोफॉर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है ये ट्रेडिंग रूल्स का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुम्हें हर प्रोफॉर्म में ना कुछ चीज़ें बहुत कॉमन मिलेंगी, कुछ चीज़ें डिफरेंट मिलेंगी। जो डिफरेंस है ना दो प्रोफॉर्म के बीच के एफएक्यू के ट्रेडिंग रूल्स का, वही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और हम उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। आर ईएज एंड ट्रेड कॉपियर्स अलाउड, येस, ईएज आर अलाउड provided they are used to be part of your own personal trading strategy, fine, it's legitimate, ये होना चाहिए। ट्रेड कॉपियर्स आर ऑल्सो permitted if you are using them to manage your own aqua funded account, आप ट्रेड कॉपियर्स यूज़ कर सकते हो लेकिन आपके अपने अकाउंट के लिए, किसी और के अकाउंट के लिए नहीं। एनी यूज ऑफ ईएज और ट्रेड कॉपियर्स मस्ट बी कंप्लाई विथ ऑल द एक्वा फंडेड ट्रेडिंग रूल्स। ऐसा ना हो कि तुम ईए और ट्रेड कॉपियर लगा तो रहे हो लेकिन वो एक्वा फंडेड किसी और रूल को, किसी और रिस्क रूल को जो है ब्रीच कर रहा हो, ये ध्यान रखना। इज़ देयर एनी मैक्स लॉस लॉट लिमिट, इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्वा फंडेड में क्या कोई मैक्स लॉट लिमिट साइज रूल है या नहीं? नो, एक्वा फंडेड डज नॉट हैव मैक्सिमम लॉट साइज लिमिट, वी डू नॉट मॉनिटर और रिस्ट्रिक्ट लॉट साइजेज, सो यू आर फ्री टू चूज योर ओन पोजीशन साइज अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग वॉल्यूम। बहुत अच्छी चीज है ये। एक तो इतना बड़ा अगर आपको कैपिटल ट्रेड करने को मिले और उसके साथ ही आप गोल्ड मान लो 5 लॉट 6 लॉट ओपन कर सकते हो, भाई मजा आ जाएगा, है ना। सो ये एक
अच्छी चीज़ लगी मुझे। कैन आई होल्ड ट्रेड्स ओवरनाइट और ओवर द वीकेंड? येस, यू कैन होल्ड ट्रेड्स ओवरनाइट एंड ओवर द वीकेंड। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग पोजिशंस आउटसाइड द रेगुलर मार्केट आवर्स। वेरी नाइस, एक और अच्छी चीज़। देन अदर रूल्स इज इंपॉर्टेंट। अदर रूल्स का सेक्शन लंबा है, चलो ध्यान से पढ़ते हैं। चीटिंग इज प्रोहिबिटेड भाई, ये तो ऑब्वियस ही बात है। अब चीटिंग तो हर जगह मना है। चीटिंग करता है तू। चलो भाई, एग्जाम्पल स्ट्रेटजीज जो इनके रूल्स को वायलेट करेगी। यूज़ ऑफ द प्लेटफॉर्म और डेटा फ्रीजिंग ड्यू टू डेमो सर्वर एरर, मानता हूँ। यूज़ ऑफ द डिले डेटा फीड, चलो ये भी गलत है कि कहीं थोड़ा बहुत डेटा फीड डिले आ रहा है, तुम उसका फ़ायदा उठा के यहाँ पर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दो। टिक स्कैल्पिंग भाई ये आप समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ टिक स्कैल्पिंग कैसे काम करता है। टिक स्कैल्पिंग के बारे में लोगों को नहीं पता है और इस वजह से वो बहुत सारे लोग फंडेड अकाउंट ब्रीच कर देते हैं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। टिक स्कैल्पिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ये वो चीज़ है जो आप मानोगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ब्रीच कर दोगे। अगर आप ट्रेड ओपन करते हो और 1 मिनट के अंदर क्लोज कर देते हो, तुरंत ऐसे खोला बंद कर दिया, अब वो एक ट्रेड से काउंट नहीं होता। अगर आपकी पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री में मल्टीपल ट्रेड्स ऐसी हैं जो 1 मिनट के अंदर क्लोज हो रही हैं, 30 सेकंड के अंदर क्लोज हो रही हैं, मान लो 2 मिनट के अंदर क्लोज हो रही हैं, तो ये सब जो है ना, ये सब आता है टिक स्कैल्पिंग और आपकी HFT के अंदर, चाहे आप वो मैनुअली क्यों ना कर रहे हो। तो मैं बोलूँगा यार, पहले तो ये कौन सी ट्रेडिंग है जो 1 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर कर रहे हो आप। ये तो अगर आप सही ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये आपकी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। रिवर्स आर्बिट्राज, लेटेंसी आर्बिट्राज, हेज आर्बिट्राज और एनी इम्युलेटर आर प्रोवाइडेड। भाई ये 3-4 चीज़ें मैं बताऊँ, सच बताऊँ, अगर आप ये कर रहे हो, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट इंडस्ट्री से ही दूर चले जाना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। ट्रेडर्स हेल्ड फॉर द अंडर 2 मिनट, भाई ध्यान से, बहुत ध्यान से, मतलब ये इक्वा, मुझे लग रहा है इक्वा फंडेड इकलौती ऐसी फर्म है जिसमें ये चीज़ है, जिन्होंने मतलब इतनी लिबर्टी दी है। ट्रेडर्स हेल्ड फॉर द अंडर 2 मिनट्स में बी क्लासिफाइड एज अ टिक स्कैल्पिंग। 90% प्रॉप फर्म में 1 मिनट है। अगर आपकी ट्रेड 1 मिनट के अंदर बार बार क्लोज हो रही है तो वो टिक स्कैल्पिंग में डाल देंगे। बट एक्वा फंडेड मेरे ख्याल से इकलौती ऐसी प्रॉप फर्म है जिसमें उन्होंने 2 मिनट टाइम दिया है। On funded accounts, profits generated from this type of trading may be subject to removal in accordance with our trading policies. Legit है, होना चाहिए। There are the most common strategies we have seen people use to take advantage from the demo accounts. Through is a list does not represent all possible strategies that would go against our trading rules. If any account is seen using unfair strategies or an unrealistic trading style, this will not be eligible for the funded. Very good। चाहे एक्वा फंडेड हो, चाहे कोई और प्रॉप फर्म हो, अगर आप ये 5-6 चीज़ें करते हो तो मैं खुद बोलूँगा आपको फंडेड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो करोगे वही आप लाइव अकाउंट भी करने की कोशिश करोगे। लाइव अकाउंट जब ये करोगे तो आप ट्रेडिंग इकोसिस्टम को, अपने माइंड को खराब ही करोगे। सो डिसिप्लिन ट्रेडिंग, स्ट्रक्चर ट्रेडिंग इन सारी चीज़ों को अवॉइड करती है। अब आप समझो, जो चीज़ें आपको अपनी ट्रेडिंग के सिस्टम से ही अवॉइड करनी चाहिए वही चीज़ उन्होंने लिख के बोल दिया, भाई अगर आप ये करोगे तो मैं आपको फंडेड नहीं करूँगा और फंडेड में ये करोगे तो मैं पे आउट काट दूंगा। सही है। द एग्जैक्ट पासवर्ड हैज़ टू बी यूज्ड विच वॉज सेंट बाय अस टू ईमेल टू एक्सेस द प्लेटफॉर्म। चेंजिंग पासवर्ड इज़ नॉट अलाउड। नहीं करना है भाई, जो भी पासवर्ड वो भेज रहे हैं आपको मेल पे, आपको हर आपके ट्रेडिंग अकाउंट का, जो डेमो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका आपको क्रेडेंशियल आता है, आप उसको चेंज करने की कोशिश मत करना। गैम्बलिंग पॉलिसी है इनकी, एक गैम्बलिंग पॉलिसी एक्वा फंडेड की पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये देखो यार, मैं ना इस चीज़ पर इतना फोकस क्यों करता हूँ मैं तुमको बता देता हूँ। आप अकाउंट ले लोगे, आप ट्रेड करना शुरू कर दोगे, आपको ट्रेडिंग जैसे समझ में आएगी वैसे करना शुरू करोगे, लेकिन यार एक ट्रेडर का काम होता है सारे पैरामीटर्स को ध्यान करके ट्रेड डिज़ाइन करना। अगर आप ये सब करके ट्रेड डिज़ाइन करोगे ना तो आपके लिए प्रॉफिट ट्रेडिंग है, वरना नहीं है। वरना फिर आप जाओ ब्रोकर में फंड डिपॉजिट करो और जैसे ट्रेड करना है वैसे करो। आजकल तो ब्रोकर भी पे आउट विड्रॉल रिजेक्ट करने लग गया है, उस पर तो बाद में बात करेंगे। गैम्बलिंग पॉलिसी समझते हैं यार। एट एक्वा फंडेड वी हैव ए स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट ऑल और नथिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। वी डू नॉट एक्सेप्ट स्ट्रेटजीज दैट रिलाई ऑन दिस अप्रोच। Our focus is on identifying unique and successful traders who can effectively manage risk, generate profits, and maintain consistency in the financial markets. These are the traders we partner with, offering simulated funded account up to $4 lakh. We classify gambling as any trading activity where margin uses exceeds 80% in a single trade. High margin trades of this nature reflect significant lack of risk management, which is contrary द प्रिंसिपल्स वी अपहोल्ड। सिंपल सी चीज़ समझ लो, एक बार में आपको अपने फंडेड अकाउंट का 80% का से ऊपर का मार्जिन यूज़ नहीं करना है। अगर आपने 80% से ऊपर का मार्जिन यूज़ किया, एक्वा फंडेड उसे गैम्बलिंग पॉलिसी जो कि है
ऑल और नथिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में डाल देगा और आपका पे आउट रिजेक्ट कर देगा या फिर आपको अकाउंट नहीं देगा। तो यार ये, और 80% देखो ये मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बहुत सारी प्रॉफर्म में है। बट यार इस पॉइंट पे ना मैं थोड़ा सोचता हूँ, क्योंकि ये उन लोगों के लिए ख़राब है जिनके पास रिस्क करने के लिए पैसा है, उनके लिए गड़बड़ है। बट एक ऐसा ट्रेडर जो स्टार्ट कर रहा है, जो तरीके से करना चाहता है, उसके लिए ये ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1-2 ट्रेड में, 3 ट्रेड में, 4 ट्रेड में निकालना चाहते हैं, तो उनको हैवी लॉट साइज खोलना पड़ता है जिसमें मार्जिन यूज़ होता है। तो बट यार अब जो भी है, ये अच्छा भी है बुरा भी है, बट अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको इस रूल का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसलिए ये सेक्शन बहुत, अदर रूल्स का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। डू यू अलाउ हेजिंग, मार्टिंगल और ट्रेडिंग विदाउट अ स्टॉप लॉस? अनदर इंपॉर्टेंट रूल, येस हेजिंग इज अलाउड, martingale strategy is permitted, using a stop loss is not required, you are free to trade according to your own risk and management style. Guys, if you are gonna take the 2-step account of Equa Funded, I think आपके पास बहुत लिबर्टी है। सबसे पहली चीज़, वीकेंड पे होल्ड कर सकते हैं, लॉट साइज रूल नहीं है, हेजिंग अलाउड है, स्टॉप लॉस नॉट रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर 2-स्टेप अकाउंट के हिसाब से हम देखें, फंड साइज़ भी बड़ा मिलता है, आप 2 लाख 3 लाख डॉलर तक जा सकते हो 2-स्टेप अकाउंट पे। नहीं कि धीमे धीमे से अगर आप अकाउंट क्लियर करने की कोशिश करोगे, आई थिंक इट वुड बी अ वेरी ग्रेट प्रोफॉर्म फॉर यू। चुपचाप कोने में बैठ के अगर अकाउंट निकालना है तरीके से, तो एक्वा फंडेड बहुत अच्छी प्रोफॉर्म हो सकती है। मैं डिटेल में रूल्स पढ़ रहा हूँ भाई, अभी इस समय नई प्रोफॉर्म में इतनी ट्रिक्स है ना कि तुम पूछो नहीं। इज़ देयर अ टाइम लिमिट? आई डोंट थिंक सो टाइम लिमिट होगा, नहीं कोई टाइम लिमिट नहीं है। वेव स्टॉप, भाई वेव स्टॉप कुछ नया है और ये इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा लिखा भी हुआ है। वेव स्टॉप को हम समझते हैं, ठीक है। वेव स्टॉप को आराम से टाइम लो, वीडियो पॉज करो, ब्रेक लेना हो तो ब्रेक लो, बट इसको ध्यान से समझो। वेव स्टॉप एक्चुअल में इनका खुद का एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। Our data shows that exceeding the maximum daily drawdown is the leading cause of the account breaches, with over 73% of all breaches happening due to the poor risk control. The most successful traders are those who cut losses quickly and let their trading winners run. Wavestop enforces proper risk management to help traders maintain consistent profitability. How does Wavestop work? काम कैसे करता है उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्वा फंडेड का ये कहना है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैक्स लॉस तक तो जाते नहीं है। मैंने भी पुरानी वीडियोज़ में बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैक्स लॉस तक जाते नहीं है, वो ना डेली ड्रॉडाउन में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने बोला है कि भाई हमने कुछ ऐसा बिल्ड किया है जो आपको डेली ड्रॉडाउन ब्रीच करने से रोकेगा, तो उसको उन्होंने बोला है वेव स्टॉप। अब वो वेव स्टॉप काम कैसे करता है वो मैं तुमको बताता हूँ। वेव स्टॉप अप्लाइज ऑन अ फंडेड अकाउंट ओनली। वेव स्टॉप पहली बात तो इवैल में नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ फंडेड अकाउंट में लगता है, जो कि अच्छी चीज़ है। If your open trades reaches 2% loss of your account balance, Wavestop will work. In most cases, automatically close all the open trades across the symbol. This is a soft breach, meaning you can continue trading immediately without further restriction. ठीक है, मैं समझाता हूँ। मान लो तुम्हारा $1 लाख का अकाउंट है, तुमने 3 ट्रेड लगा रखी है, एक साथ 3 ट्रेड चल रही है और तीनों का लॉस मिला के जैसे ही $2000 पहुंचेगा, हाई चांस है कि एक्वा फंडेड का जो वेव स्टॉप स्ट्रैटेजी है वो तुम्हारे तीनों ट्रेड को कट कर दे। एंड देन अब कट करने के बाद तुम तुरंत दोबारा ट्रेड कर सकते हो, दोबारा ट्रेड पंच कर सकते हो। सो इन्होंने बताया भी है, इफ़ यू हैव अ $1 lakh बैलेंस एंड 3 ओपन ट्रेड्स, यू कंबाइंड योर पेनल्टी 2000 वेव स्टॉप ऑटोमेटिकली क्लोज योर ट्रेड। सेम सिचुएशन जो मैंने बताई, ठीक है। उसके बाद तुम वापस ट्रेडिंग कर सकते हो। वाई डज एक्वा फंडेड हैव द वेव स्टॉप? एक्वा फंडेड के पास वेव स्टॉप का फीचर क्यों है, हम ये समझते हैं। Wavestop helps prevent traders from blowing their funded accounts by reinforcing risk discipline. By managing risk properly, traders increase their long-term profitability and maintain consistency. सबसे पहली बात, Wavestop लगेगा फंडेड अकाउंट में। फंडेड अकाउंट में अगर आप एक दिन में 2% ज़्यादा का रिस्क कर रहे हो तो आप गलत ट्रैक पे हो मेरे हिसाब से। एक दिन में फंडेड अकाउंट का तो रूल ही यही होना चाहिए, आप 0.5% या 1% रिस्क करो, टारगेट करो 1:2 मिनिमम, और एक दिन में एक ही ट्रेड बस, और कुछ भी नहीं, और कोई भी रास्ता नहीं। पहला ट्रेड अगर लॉस तो कोई ट्रेड नहीं, पहला ट्रेड अगर 1:2 हिट, देन अगेन 1 आवर का रिस्क लो। अगर 1:2 आया तो तुम्हारा 4% बन जाएगा, 1:1 आया तो 3% बन जाएगा, 1 अगर वो लॉस चला गया तब भी तुम्हारे पास 1 आवर बचा रहेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना सबसे बेस्ट ये होता है फंडेड अकाउंट में, चाहे वेव स्टॉप हो चाहे कुछ भी हो यार, चाहे मार्जिन रूल ही हो। अगर आप
1% या 0.5% रिस्क अपने फंडेड अकाउंट में कर रहे हो, अगर आप सेफ ट्रेडर हो, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं ज़्यादा रिस्क करने के लिए, तो कोई बात ही नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बट मान लो क्या होता है कि अगर तुम्हारा वेव स्टॉप ट्रिगर हो जाता है, मान लो यार तुमने मेरी बातें नहीं मानी, और मेरी बातें ना मानने के बाद भी तुमने कर दिया काम, वेव स्टॉप आया, तुम्हारा पोजीशन तो आया, उसने उड़ा दी, तो फर्स्ट ब्रीच, जो सॉफ्ट ब्रीच होगा, तुम्हारा अकाउंट क्लोज नहीं होगा, जो फर्स्ट ब्रीच है, तुम्हारा प्रॉफिट स्प्लिट भाई 50% हो जाएगा, जो भी तुमने पैसा बनाया है उसका 50% हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ब्रीच, अकाउंट इज ब्रीच, द स्ट्रक्चर इनकरेज ट्रेडर टू इम्प्रूव देयर रिस्क कंट्रोल वाइल कीपिंग देयर फंडेड अकाउंट सिक्योर। दूसरी बार करोगे तो भाई अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, बुरी खबर हो जाएगी तुम्हारे लिए, फिर तुम रोओगे बैठ के, ठीक है। कैन आई कीप ट्रेडिंग आफ्टर वेव स्टॉप इज ट्रिगर्ड? यस, वेव स्टॉप डजंट बैन यू फ्रॉम ट्रेडिंग, इट सिंपली क्लोजेज ऑल योर ओपन ट्रेड्स व्हेन द लॉस threshold is met. You can resume your trading instantly. Good. Where does the wave stop apply? Wave stop applies all the funded accounts excluding instant funding account. Instant funding account को हटा के तुम जो 1 step 2 step क्लियर करोगे उसी में लगेगा दोस्त। तो वेव स्टॉप मैंने भाई बहुत ही डिटेल में बताया है, बहुत ही एग्जाम्पल के साथ बताया है, और मैं कोशिश करूँगा कि तुम अपनी ट्रेडिंग को स्ट्रक्चर ऐसे करो कि तुम वेव स्टॉप वाले क्राइटेरिया में आओ ही ना। अगर वो करोगे तो बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग होगी, ठीक है। और मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड पॉलिसी एक बार पढ़ लेते हैं, ये भी इन्होंने बहुत ही डिटेल में बता रखा है भाई साहब। इंस्टेंट फंडिंग मॉडल, एक्वामैन मॉडल और पे आफ्टर पास, इस 3 तरह, एक तो मॉडल इनके पास बहुत है यार, मेरा गला सूख रहा तुम लोगों को बताते बताते, लेकिन भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम वीडियो सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और लाइक तो कर ही दो इतनी मेहनत के बाद, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर ही दो तुम। इंस्टेंट फंडिंग मॉडल और एक्वायरमेंट मॉडल और पे आफ्टर पास, 3 ऐसे मॉडल है जहाँ पर अगर तुम्हारा फ्लोटिंग लॉस जो है 2% के आसपास जाता है तो तुम्हारा अकाउंट जो है परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। डू नॉट ट्रेड मोर विद द रिस्क ऑफ मोर देन 1%। आई एम टेलिंग यू अगेन, अपना ट्रेडिंग का फ्रेमवर्क ऐसा सेट करो कि किसी प्रॉफर्म के 90% रूल, तुम 90% जो रूल्स ना वो ऐसे ही बाईपास कर दो। सो भाई प्लीज़ आप 2% रिस्क का ध्यान रखिए, और 300K और 400K का जो अकाउंट है ना उस पर आप 1% -1% का लॉस, उससे ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। अगर आप उतना करेंगे तो फिर आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। कंसिस्टेंसी रूल की बात करते हैं भाई, मैंने बोला था ना कि इंस्टेंट मॉडल के बारे में वहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर मेंशन नहीं है, बट अब FAQ में होगा। इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड मॉडल में आपको 20% का कंसिस्टेंसी अप्लाई होगा। और हाँ, कंसिस्टेंसी जो है, व्हाट इफ आई मेक, सिचुएशन समझते हैं ना, when the profits of one trading day equals to or greater than 20%, the total profits made were payout denied. You cannot request a payout until the highest profit trading day is far below 20%. कंसिस्टेंसी के बारे में मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कंसिस्टेंसी में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है ट्रेड पे कंसिस्टेंसी, एक होता है डे पे कंसिस्टेंसी। जो ट्रेड पे होता है उसमें ये होता है कि तुम्हारे टोटल प्रॉफिट जो है ना उसका जो कंसिस्टेंसी स्कोर है 20% है, वो किसी एक ट्रेड का उस टोटल 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट वाला। सेम टू सेम अप्लाई होता है डे में, कि तुम्हारे पूरे प्रॉफिट का जो 20% है ना वो तुम्हारा मैक्स प्रॉफिट जो है वो 20% के अंदर होना चाहिए किसी ट्रेडिंग डे का। यानी कि मैं 5 दिन ट्रेड कर रहा हूँ और $2000 है मेरा टोटल, वो तो मेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं $400 यानी $400 से ऊपर एक्सीड ना करूँ मैं। तो ट्रेडिंग डे का है यहाँ पे सीन कि तुम्हारे एक दिन का, एक ट्रेडिंग डे का प्रॉफिट जो है ना वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल प्रॉफिट का, तो ये ध्यान रखना। वही इंस्टेंट फंडिंग प्रो में ये 15% हो जाता है, ठीक है। सेम सिचुएशन, सेम स्ट्रक्चर। व्हाट इफ आई मेक मोर देन 15% एंड ऑफ माई टोटल पेनल इन 1 डे? करना कुछ नहीं है भाई, ट्रेड करते रहो करते करते जब तुम्हारा 15% से नीचे आ जाएगा। बाकी कंसिस्टेंसी को कैसे बीट करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो तुम जाके देख सकते हो। 2 स्टेप प्रो मॉडल में भी कंसिस्टेंसी रूल है भाई 25%, और 1 स्टेप प्रो मॉडल में भी 25% है। तो ऐसे समझो 1 स्टेप प्रो में 25%, 2 स्टेप प्रो में 25%, एक्वामैन मॉडल में 15%, और इंस्टेंट प्रो में 15%, और इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड मॉडल में 20%। कंसिस्टेंसी रूल है सबसे बेस्ट 2 स्टेप का, मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड मॉडल चूज़ करो, बेस्ट अकाउंट है वो। कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है या नहीं? कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है, बट वो तुम्हारे अपने ही अकाउंट्स के बीच में होना चाहिए। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है या नहीं? न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ करते हैं ये, लेकिन न्यूज़ ट्रेडिंग आपको वही वाला गेम है यार, 5 मिनट का विंडो चाहिए उन्हें, न्यूज़ से पहले, न्यूज़ के बाद, रेड फोल्डर न्यूज़ के पहले। एक चीज़ मिस कर गया शायद, कुछ इंपॉर्टेंट है नीचे,
What is cap percentage? 0.5% of the account starting balance. How does the cap work? Any profit made during the defined news events is tracked separately. Oh, at the end of the payout cycle, you keep profits up to the cap. Any profit above the cap would be removed. ठीक है, अब मान लो $1,00,000 का अकाउंट है और जो कैप है वो $500 का है, तो आप अराउंड $500 के आसपास का प्रॉफिट आपका रिमूव हो सकता है अगर आपने उस कैप को एक्सीड कर दिया तो. प्रीवियस न्यूज़ रूल है, वी डू नॉट अलाउ न्यूज़ ट्रेडिंग ऑन फंडेड अकाउंट. ठीक है, फॉर ये पुराना वाला है शायद, इसको छोड़ दो. आर देयर मिनिमम ट्रेडिंग डेज? हाँ, तो भैया इनकी भी कहानी अलग अलग है. 3 तरह के इनके अकाउंट्स, 3 तरह की कैटेगरी है मिनिमम ट्रेडिंग डेज के लिए. नो मिनिमम ट्रेडिंग डेज. कौन से अकाउंट में ट्रेडिंग डेज नहीं है? 3 स्टेप अकाउंट में ट्रेडिंग डेज नहीं है, 2 स्टेप प्रो में ट्रेडिंग डेज नहीं है, एक्वामैन इवैल्यूएशन में नहीं है, पे लेटर इवैल्यूएशन में नहीं है. 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज कहाँ पे है? 1 स्टैंडर्ड अकाउंट में है, 2 स्टेप स्टैंडर्ड अकाउंट में है, 2 स्टेप इलाइट अकाउंट में है. 5 कहाँ पे है? इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड अकाउंट, इंस्टेंट फंडिंग प्रो अकाउंट्स, 1 स्टेप 2 स्टेप प्रो अकाउंट्स फंडेड स्टेज में, एक्वामैन फंडेड स्टेज, पे लेटर फंडेड स्टेज. इफ योर अकाउंट हैज़ अ मिनिमम ट्रेडिंग डे रिक्वायरमेंट यू मस्ट कंप्लीट इट फॉर द पे आउट. वेरी सिंपल. तो भाई हमने कर लिए हैं ट्रेडिंग रूल्स को रिव्यू प्रॉपर. ठीक है, हमने देख लिया है इनका जनरल FAQ, हमने देख लिया इनका ट्रेडिंग रूल्स सारे. रिवॉर्ड्स देखना बाकी है. फोरेक्स मॉडल पे तो मैं पूरी प्रॉपर एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा इनकी, चैलेंज टू चैलेंज, मतलब कि जिस हिसाब के चैलेंज है उसके हिसाब से. तो ये है ओवरऑल मेन जो ट्रेडिंग रूल्स है ना, वो मैंने आपको बता दिए हैं. पे आउट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल FAQ आपको मैंने बता दिया है. फोरेक्स मॉडल पे हम वीडियो अपलोड करेंगे. पहले इंस्टेंट का करेंगे, फिर हम 1 स्टेप का करेंगे, फिर हम 2 स्टेप का करेंगे. बट ओवरऑल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने तुम्हें एक्वा फंडेड के बारे में दे दी है. ठीक है, एक्वा फंडेड अभी तक जितना मैंने पूरा प्रॉफर्म रिव्यू किया है ना, 2 स्टेप मॉडल हम स्टैंडर्ड वाला या प्रो वाला चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जो कि एक अच्छा मॉडल है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है. और एक्वा फंडेड तुम कोई भी अकाउंट अगर चूज़ कर दो तो 50% ऑफ मिलेगा भाई हमारे कूपन कोड से, TFL क्लब से. बाकी एक्वा फंडेड को हम लिस्ट कर रहे हैं ट्रेडफ्लुएंजा पे, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेड कर चुके हो एक्वा फंडेड और आप ट्रेड करने जा रहे हो तो आप आके हमारे प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो फीडबैक दो, ताकि आपको वहाँ से भी एक फ्री चैलेंज अकाउंट मिल सकता है. तो गाइज़ ये थी मेरा ओवरऑल रिव्यू ऑन द एक्वा फंडेड. और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पे जाना पड़ेगा. और हाँ, मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें यार ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट कौन सी प्लेटफॉर्म है जिसका तुम रिव्यू देखना चाहते हो. तब तक के लिए एक्वा फंडेड ट्रेड करो. एक्वा फंडेड में कोई प्रॉब्लम आए तो tradefluenza.com पे जाओ, वहाँ के रेजोल्यूशन सेंटर पे फॉर्म भरो, एक्वा फंडेड को सेलेक्ट करो. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी टीम तुम्हारी हेल्प करेगी. तब तक के लिए डू हैप्पी ट्रेडिंग बॉयज़.